गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज के व्लॉग में मैं बात करूंगा कुछ चीज़ों के बारे में, समाज की कुछ खराब चीज़ों के बारे में। हम सभी के रिलेटिव्स होते हैं और हम सब जानते हैं कि रिलेटिव्स काम तो आते हैं पर्सनल लाइफ में, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं रिलेटिव्स की जो शायद हम सभी झेलते हैं, हम सभी जानते हैं कि ये सही नहीं है। उन्हीं में से एक होता है रिलेटिव्स का आपकी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करना। अब ये इंडियन सोसाइटी को बोलें या ह्यूमन नेचर को बोलें, बट ये चीज़ बहुत कॉमन है कि आपके अपने पर्सनल डिसीजंस में आपके इन्वॉल्वमेंट से ज़्यादा रिलेटिव्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। आपको पढ़ाई क्या करनी है, आपको शादी किससे करनी है, आपको रहना कैसे चाहिए, कपड़े कैसे पहनने चाहिए, कहाँ उठना बैठना है। इसमें जो स्पेशली जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा करते हैं दखल अंदाजी कि अपनी पर्सनल लाइफ के डिसीजंस के लिए हम रिलेटिव्स के बारे में इतना क्यों सोचते हैं कि वो क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेंगे। आज के टाइम पे क्या है ना कि बहुत जो कॉमन चीज़ है वो शादी है। लोग शादी करते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो हमारे सोसाइटी में ये डिबेट बहुत चलता है, अरेंज मैरिज लव मैरिज को लेकर के। अक्सर हमारी पापा मम्मी के पास एक कमेंट रहता है या एक ओपिनियन रहता है कि नहीं, लव मैरिज तो टूट जाती है, नहीं चलती है, डाइवोर्स हो जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि अरेंज मैरिज में ही डिवोर्स नहीं होता, क्या गारंटी है इस बात की। हाँ, हो सकता है कि लव मैरिज में थोड़ा डिवोर्स रेट ज़्यादा हो, बट होता तो है अरेंज मैरिज में भी डिवोर्स। ऐसा तो है नहीं कि अरेंज मैरिज में डिवोर्स नहीं होता है। लव मैरिज में मुझे एक बेनिफिट ये दिखता है कि अगर लड़का और लड़की समझदार हैं, अपने पार्टनर को चुनने में मैच्योर हैं, वो सिर्फ हॉर्मोन्स के बहकावे में आकर के उन्होंने अपना पार्टनर नहीं चुना है, मैच्योर है वो कि सही और गलत पार्टनर में क्या डिफरेंस होता है, तो वो जानते हैं कि मुझे किस तरह का पार्टनर चाहिए। लव मैरिज में वो एक दूसरे को जानते हैं, कुछ 1 साल से, कुछ 2 साल से, कुछ 3 साल से, तो उन्हें पता होता है कि हाँ, मेरे पार्टनर में क्या अच्छी चीज़ें हैं या क्या बुरी चीज़ें हैं। उन्हें इस चीज़ का पूरा अंदाज़ा होता है कि हाँ, उसे किस बात पे गुस्सा आता है, उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। वो पैसे खर्च करवाती है, पैसे सेव करवाती है, कंजूस है, वगैरह वगैरह। उन्हें पूरा कैरेक्टर है, पूरा नेचर पता होता है, उसका पास्ट कैसा था, ये लड़का मेहनती है कि नहीं, लड़की मेहनती है कि नहीं, इसका अपने फैमिली को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। उन्हें आइडिया होता है इस बात का। एक्चुअली आइडिया सभी को होता है, बट वो जो इमेच्योर होते हैं ना लड़के या लड़कियाँ, वो इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो बस डूबे रहते हैं अपने पार्टनर में और सोचते हैं कि यार ठीक है, जैसी भी है मैं इसे चेंज करने की कोशिश कर लूँगा, मैं इसी से शादी करूँगा। बट रियलिटी है कि कोई किसी को चेंज नहीं कर सकता। जब तक आपका पार्टनर खुद ना चाहे, वो अपने आप को चेंज नहीं करेगा, आपके कहने पर तो बिल्कुल भी नहीं। तो मेरा ये है कि अगर हमारी सोसाइटी इस चीज़ को ऐसे देखे कि अगर लड़का लड़की मैच्योर इनफ हैं, समझदार हैं डिसीजंस लेने के लिए, और उन्होंने बहुत जांच परख करके किसी अपने पार्टनर को चूज़ किया है अपने लिए, तो सिर्फ ये टैग मत देखा जाए कि हाँ वो लव मैरिज है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक बार मिलो पार्टनर से, उसके बातचीत करो, देखो उसका नज़रिया कैसा है, क्या वो वैसा है जैसा एक पार्टनर को होना चाहिए। ये बात पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ मैं, कि आप उस लड़के या उस लड़की से मिलो। अगर वो लड़का अच्छा है आपका डॉटर इन लॉ या सन इन लॉ बनने के लिए, तो क्या बुराई है इस चीज़ में। हमारा अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए मैरिज से? मैरिज इसलिए तो नहीं बनाई गई थी ना कि पेरेंट्स बोलेंगे शादी करने के लिए किससे शादी करनी है, उसी को हम शादी मानेंगे। शादी की प्रथा हमारे यहाँ इस काम के लिए तो है नहीं। वो तो इसलिए थी कि दो लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे, सुख दुख के साथी बनेंगे, अपने भाव अपने विचार स्पष्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देंगे। इस काम के लिए ना शायद मैरिज। तो इसमें लव मैरिज अरेंज मैरिज का पॉइंट कहाँ से आ गया? ये कुछ त्रुटियां हैं हमारे समाज की, जो किसी को बोलने जाओगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लोग बस यही बोलते हैं कि अरे ये हमारे पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। अरे आपके पूर्वज के समय से चला आ रहा है, आपने भी बस को बदलने की कोशिश नहीं की, कोई बदलने की कोशिश भी नहीं करेगा। क्यों ना आप खुद वो चेंज बनने की कोशिश करो। पार्टनर अच्छा होना चाहिए, मेथड क्या है मैटर नहीं करता, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए।
कल को अगर मान लीजिए कि आपका बेटा या आपकी बेटी अपने पसंद से अपना पार्टनर लेकर के आते हैं, तो 100% चांस है कि आस पड़ोस वाले नेबर्स, रिलेटिव्स उसमें कमियां निकालेंगे कि अरे लड़के की नाक टेढ़ी है, अरे लड़की की हाइट छोटी है, अरे लड़की थोड़ी मोटी है, लड़की काली है, लड़का मोटा है, लड़का छोटा है, वगैरह वगैरह। तो क्या आप कभी आपने नोटिस किया है कि आप दुनिया की कितनी भी सुंदर बहू ला दो, कितना भी हैंडसम लड़का ला दो अपनी बेटी के लिए, कमी निकालने वाले उसमें कमी निकाल लेते हैं। कितना भी सुंदर कोई हुस्न परी क्यों ना आ जाए आपके घर, आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव्स, उन्हें मज़ा आता है, वो कमी निकाल देते हैं, आप नहीं रोक सकते उनको। और अगर मान लो कि आप लव मैरिज करके अपना पार्टनर ले भी आते हो, तो जो आपकी पार्टनर है वो आपके पेरेंट्स की सेवा करेगी, किसी नेबर की नहीं। तो नेबर का ओपिनियन क्यों लेना है इसमें कि अरे शादी कर लोगे लव मैरिज, शर्मा जी क्या बोलेंगे, वर्मा जी क्या बोलेंगे। बोलेंगे, बोलने दो उन्हें। हमारी बहू जा करके उनके पैर तो दबाएगी नहीं, हमारी बहू खाना बना करके उनको तो खिलाएगी नहीं। ये हमारी शादी में उन्होंने तो पैसे दिए नहीं हैं, वो तो सिर्फ शादी में आए, खाना खाए, चल दिए। तो इतना ज़्यादा दूसरों के ओपिनियन को क्यों मैटर करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सोसाइटी की ओपिनियंस को या सोसाइटी को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दीजिए अपनी पर्सनल लाइफ से। हाँ, समाज ऐसे ही चलता है, लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, राय मशवरा करते हैं, बिल्कुल कीजिए, बट एक लिमिट तक। आप दूसरों को जितना ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ में अंदर आने देंगे, वो आपकी पर्सनल खुशियों को, आपकी पर्सनल रिश्तों को उतना ही ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। कुछ चीज़ें तो होनी चाहिए ना कि हाँ, जहाँ पे हम अपने बारे में सोचें, बिना इस बात की चिंता किए हुए कि वो क्या बोलेंगे। लोग अगर सिर्फ अपनी खुशियों पर ध्यान देना, वो चीज़ें करें जिनसे उन्हें खुशी मिलती है, तो ये सोसाइटी एक बेटर प्लेस बन सकती है। यही सब बातें थी जो मुझे करनी थी। शायद ये बातें मैं सबसे ना कर पाऊँ क्योंकि सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, बट शायद इस ब्लॉग के माध्यम से मैं कुछ बातें या कुछ अपने थॉट्स लोगों तक पहुंचा पाऊँ। बाकी सबके अपने ओपिनियंस होते हैं, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़बरदस्ती मेरे विचारधाराओं को अपनाइए। आप जिसमें कंफर्टेबल हो वही ठीक है आपके लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे थॉट्स को अपने ऊपर अप्लाई करिए। और अगर कुछ गलत है या इसमें कुछ आप ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो बेशक आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।